स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। मैथ्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सभी चीज़ों का मिक्सर है, मिश्रण है। जैसे हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा था, जैसे हमने बीच में स्क्वायर क्यूब करा था, ये सभी किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करें, जो बड़ा कैलकुलेशन है उसका एक शॉर्ट आंसर कैसे निकालें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें हो गई। जो आपका जो बोर्ड मास हो गया, मल्टीप्लाई कैसे करना है, पॉइंट जो हमने डेसिमल पढ़ा था, दशमलव, उसका भी उपयोग होता है, फ्रैक्शन, भिन्न का, डिवीजन का, हर चीज का इसमें सभी का उपयोग करके इसको एक सिंप्लीफाई कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चलता है क्योंकि हम टॉपिक को अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं, लेकिन ये सभी टॉपिक का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसके कुछ पार्ट हैं, वो आगे जाके एक बहुत बड़ा टॉपिक है एडवांस मैथ्स का, अलजेब्रा, बीज गणित जिसको बोलते हैं, हम उसमें कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें, वो अभी हम देख लेते हैं। पहली चीज तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं, शायद आपको पता ही होगा ये, कि जो आपका, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है स्क्वायर, किसी चीज का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, और इधर हो गया आपका क्या, स्क्वायर रूट। क्या हो गया है, स्क्वायर रूट। या दूसरी भाषा में बोले तो अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है वर्ग, और इधर हो गया आपका क्या, वर्गमूल। क्या हो गया है, तो वर्गमूल। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, वैसे ही एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं क्यूब, या इसको बोलते हैं हम घन। और दूसरी चीज हो गई जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, या इसको हम बोलते हैं घनमूल। ये भी क्या होते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 6वीं 7वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा कभी, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे मान लो एक छोटी सी चीज से समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। 7 का वर्ग कितना, 49। अब अपोजिट कैसे, अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया 7 का वर्ग 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, और वर्गमूल का निशान होता है आपका ऐसा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझना है जरा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 2। इसके आगे जो भी होगा, जैसे घनमूल है तो यहाँ आपका 3 लिखा रहेगा, 4 बार करना है तो यहाँ पे आपको 4 लिखा रहेगा, 5। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 49। 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, और 49 का वर्गमूल कितना होना चाहिए, तो 7। अब ये पता कैसे चलता है, तो ये ऐसे पता चलता है कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा नाम बड़ी संख्या एक ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 64। अब भैया 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, वो होता है 8। कितना होता है, 8। अब ये कैसे पता चला कि 64 का वर्गमूल जो है वो 8 होता है, भैया 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, ये क्लियर है। लेकिन इसका जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 8 कैसे होगा, उस चीज को हम समझते हैं। देखो, एक बेसिक पहले पढ़ते थे हम बचपन में कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते थे, ऐसे हम डिवाइड कर लेते थे। कैसे, भैया इसको शुरुआत करना है सबसे छोटी नंबर से, तो हमने शुरुआत करी 2 से, तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर 32 बार, 32 दूनी 64। फिर 2 से हमने किया तो कितनी बार जाएगा, तो 16 बार, 16 दूनी 32। फिर 2 से किया तो कितनी बार जाएगा, तो 8 बार, 2 8 16। फिर 2 से किया तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो दूनी 4, और सॉरी 2 चौको 8। फिर 2 से किया तो 2 बार, और 2 से किया तो 1 बार। अब ये 8 कैसे आता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे मतलब आपका क्या लिखा हुआ है, 2। ये 2 इंडिकेट करता है कि हमारे पेयर, हमारे जोड़े बनेंगे 2-2 के। अगर परफेक्ट जोड़े बन रहे हैं तभी उसका परफेक्ट वर्गमूल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपके 2-2 आ गए हैं, अब देखो कितने 2 बन रहे हैं, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया, तो यहां से निकल के आया आपका 1 बार 2। एक जोड़ा आपका ये बन गया तो यहां से भी निकल के आया 1 बार 2, और एक जोड़ा आपका ये बन गया तो यहां से भी निकल के आया 1 बार 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए आपका 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। क्लियर हो रहा है इतनी बात। आपसे किसी ने पूछा कि भैया 144, 144 हम सभी जानते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 144। अब 144 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो 2 से किया हमने तो कितना आ गया, 72। ज्यादा इसमें ट्रिक वगैरह पे नहीं जाना है कि इसकी ट्रिक ये, उसकी ट्रिक ये। मैं आपको एक क्लियर शब्दों में बता दूं, मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर क्लियर शब्दों में बता, जब आप एग्जाम में बैठोगे वहां बहुत ज्यादा आपका दिमाग ट्रिक पे जाएगा ही नहीं।
आपके कैलकुलेशन की जहां जहां पे उपयोगी हैं वो सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये एक बेसिक है, जो बच्चे जिनको कंफ्यूजन है कि ये कैसे आता है क्या है, ये चीजें एग्जाम में नहीं आएगी। बस आपको इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगाना है कि कहीं पे इतना लिखा हुआ है उसका वर्गमूल क्या होगा, इतना लिखा है इसका वर्गमूल, ये सब उपयोगी नहीं। क्या उपयोगी होगा, जब हम आगे अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे वहां से समझेंगे। ठीक है, फिर हमने 2 से किया तो ये कितनी बार गया, 36 बार। फिर 2 से किया तो कितनी बारी गया है आपका, ये आपका गया 18 बार। कितनी बार, 18 बार। फिर 2 से हमने किया तो कितनी बार, 9 बार। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। ये किससे डिवाइड होगा, तो 3 से, 3 बार, और 3 से 1 बार। अब हमें जोड़े कितने के बनाने हैं भैया, इसका मुझे वर्गमूल निकालना था। 144 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, जोड़े कितने कितने के बनेंगे, तो 2 2 के। तो यहां से एक बार निकल के आया आपका 2, यहां से भी निकल के आया एक बार आपका 2, और यहां से निकल के आया आपका 3। 2 बार क्या है, यहाँ पे 3 है, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12। इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया आपका, तो 12। बात समझ में आ रही है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक बार घनमूल का देख लेते हैं, जो आपका क्यूब रूट है उसका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम जोड़े कितने के बना रहे हैं, 2 2 के, और यहाँ पे क्यूब की बात आएगी तो क्यूब का मतलब होता है आपका ऐसा निशान, यहाँ पे 3। यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उतने उतने के जोड़े बनेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, आपसे किसी ने पूछा कि भैया 27 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप जानते हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो 3 3 9 9 3 27। 3 कितनी बार आया है, तो 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार आया है, तो 3 का एक ही जोड़ा बनेगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ आपका लिखा हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं हम, एक कोई नंबर ले लेते हैं, चलो 64 ही ले लेते हैं। 64 को हमने स्क्वायर किया था, अब हम इसका क्यूब रूट करके देखते हैं। 64 का हमने किया क्यूब रूट, आपका 64 का इस तरीके से आएगा निकल के। ठीक है, तो कितनी बार 2 आए थे, यहां से थोड़ा समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 बार आए थे आपकी। 2 कितनी बार आए थे, 6 बार। वहां पे जब हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे थे, जब हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे थे तो जोड़े कितने कितने के बन रहे थे, 2 2 के। यहाँ पे हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे, तो 3 3 के। इस 3 में से एक बार 2 निकल के आया, इस 3 में से एक बार 2 निकल के आया, 2 दूनी 4, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, तो वो होता है आपका 4। कितना होता है, तो ये होता है 4। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमेशा वर्ग का, जैसे वर्ग जो भी इसका स्क्वायर करेंगे उसका अगर वापस से हम रूट करते हैं तो वही नंबर मिलती है। क्लियर इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, सरलीकरण, ये सब कैलकुलेशन में काम में आते हैं। ठीक है, इनको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपकी लिख रहा हूँ, एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो आपका 45 इंटू 45 इंटू 45, 3 बार हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 25 इंटू 25 इंटू 25, और डिवाइड में आपका आ गया है, मान लो 45 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहां पे लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस 45 इंटू में 25। ठीक है, इतनी बात क्लियर, यही था क्वेश्चन। ठीक, अब देखो, अब आप एक चीज देखो, एक यहां पे एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, यहां पे कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर 3 बार। ये उसी टॉपिक अलजेब्रा का है, इसके जो मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे, रूल लगेंगे, और ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस करके है टॉपिक, जिसको हम घात घातांक करनी बोलते हैं। इसमें सारे रूल चलते हैं, फॉर्मूले वगैरह उसमें देखेंगे। अभी खाली इतना समझना है कि एक आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये क्या होता है आपका, तो ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कितना होता है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, तो ये कितना होता है, तो यहाँ पे आपका प्लस लगा था वहां माइनस कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलो देखो जरा इसको, अब ये है, अब इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा था अभी, क्योंकि आप बोलो ये नई चीज कहां से आ गई है।
तो जब इसको घात घातांक करने वाला टॉपिक करेंगे या अलजेब्रा करेंगे तब क्लियर होगा, बहुत ज्यादा भी दिमाग पे लोड नहीं देना है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन था तो थोड़ा सा देख लिया गया कि अगर इस टाइप का आता है तो क्या करना है। अब देखो जरा यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। मैंने अभी बताया था क्यूब कब होता है, जब उसका आपस में जितनी 3 बार गुणा हो। 4 बार होगा तो घात में 4 हो जाएगी, 5 बार होगा तो 5 हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 45 का क्यूब, लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25 का क्यूब, लिख सकते हैं बिल्कुल। नीचे आपका लिखा ही हुआ है, क्या लिखा है, तो 45 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ये आपको बार बार नहीं करना है, बस ये समझने के हिसाब से। इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया हमने बी। ठीक है, ये हो गया ए और बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब मुझे जरा बताओ, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना कि नहीं बना, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना कि नहीं बना, तो बोलोगे हाँ बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब 45 प्लस 25, ये हो गया ए प्लस बी। फिर क्या है आपका ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 45 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कितना हो गया, तो 45 इंटू 25, और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, तो 45 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 45 इंटू 25, यही लिखा है। आप देखोगे ये नंबर पूरी सेम है, यहां से यहां तक ये पूरी नंबर सेम है, ये डिवाइड आपका इससे ये कट जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं, एकदम बेसिक सी चीज है ये भी। अगर कहीं लिखा हुआ है आपका 7 गुणे 4 और नीचे लिखा हुआ है कितना 7, तो इस 7 से 7 कट जाएगा। अगर नीचे लिखा हुआ है 4 तो इस 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 प्लस 4 और नीचे 4, तो आप 4 से 4 मत काट देना, ये बेसिक सी बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे जब इंटू रहता है तो वो आपका कट जाता है। यहाँ पे जब ब्रैकेट ब्रैकेट लगे हो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू है, तो ये पूरी नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर होती है तो उसको हम एक ही नंबर मानते हैं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर उनको मल्टीप्लाई करके तो कोई एक नंबर निकल के आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तब भी कोई एक नंबर निकल के आएगी, वो एक नंबर से एक नंबर पूरी कट जाएगी। आपका बचेगा क्या 45 प्लस 25, और ये कितना होता है, तो ये होता है 70। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया है 70। अब आपके जब एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे, तो ये सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है, तो ए प्लस बी आप साइड कर लो, बाकी आपका जो ये निकल के आ रहा है वही चीज ऊपर निकल के आएगी, तो कट ही जाना है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बस ये साइन देखना है, ये प्लस का है कि माइनस का, ये वाला साइन देखना है प्लस का है कि माइनस का। अगर ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और वो नंबर तब भी कटनी है। अगर ये साइन उल्टा होगा तो हमें माइनस कर देना है डायरेक्ट, और अगर ये साइन ऐसा होगा जैसे लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। इस तरीके का साइन ऊपर प्लस नीचे माइनस दिखता है तो डायरेक्ट हम 45 में 25 जोड़ के आंसर कर देंगे 70, और अगर माइनस का दिखता है तो 45 में 25 घटा के आंसर कर देंगे 20। बात समझ में आ रही है, ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत तब हमें नहीं पड़ेगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। किसी को नोट करना हो तो कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है हमारा जिसको हम इसको ही पढ़ते आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो कि 35, ठीक है, गुणे में लिखा हुआ है 55, फिर यहाँ लिखा हुआ है कितना, ओ सॉरी 35 गुणे 35, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 55 गुणे 55, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं 55 गुणे 55 और माइनस में 35 गुणे 35। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम 55 प्लस 35 और यहाँ कर लेते हैं 55 माइनस 35। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वहां हमें क्यूब दिख रहे थे, यहाँ 2 बार है, ये 2 बार है, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया स्क्वायर। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 55 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। नीचे क्या है, तो नीचे ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है 55 प्लस 35 और क्या लिखा है 55 माइनस 35। ठीक है, अब देखो
इसका मतलब क्या होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब भी यही होगा जो नीचे लिखा हुआ है 55 प्लस 35, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही नंबर निकल के आएगी 55 प्लस 35 और 55 माइनस 35। नीचे भी क्या लिखा है 55 प्लस 35 और 55 माइनस 35। ये पूरा आपका डिवाइड हो गया। जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर 1। इसकी भी गलती मत करना कि नंबर डिवाइड करने के बाद आंसर निकाल लिया 0। ठीक है, 0 कभी नहीं होता। 0 एक ही कंडीशन में होता है जब हम माइनस करते हैं। ठीक है, डिवाइड में कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, इतनी बात। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं इसमें क्वेश्चन निकाल रहा हूं। एक चीज और ध्यान देंगे, जो हमने बोर्ड मास रूल किया था वो भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आता है। सारे रूल्स बताए थे मैंने, कहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ठीक है, कहाँ पे विनक्लम या की उसको बार बोलते हैं वो आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, फिर आपका अंदर की पार्ट कैसे सॉल्व करने हैं, बड़े ब्रैकेट से होते हुए छोटे ब्रैकेट तक आना है आपको। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 600 डिवाइड बाई 12, ठीक है, इनटू में 1/5 डिवाइड बाई 5। अब इसको देखो, एक चीज ध्यान से समझना है। जब भी आपकी कैलकुलेशन में, छोटा सा दिख रहा है पर इसमें है बहुत सारी चीज, जब भी आपकी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आए, तो हमने ये तो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि पहले हमें डिवाइड करना है बोर्ड मास के हिसाब से, पहले हमें डिवाइड करना है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या होगा, जब भी आपका यहाँ तो ठीक है, लेकिन कभी आपका ऐसा दिख गया है कि 2/5 इधर लिखा हुआ है, गुणे में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मान लो कि 7/4, और यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है आपका कितना, तो 2/5, सॉरी कुछ और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 6/10, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। जब ऐसी नंबर आए या ऐसी ये नंबर आए, तो हमें क्या करना है, डिवाइड जस्ट अपोजिट होता है मल्टीप्लाई का, गुणा का जस्ट अपोजिट होता है। या कि हम गुणे वाले को कन्वर्ट कर लें, या कि हम डिवाइड वाले को गुणे में कन्वर्ट कर लें। आसान होता है डिवाइड वाले को गुणे में कन्वर्ट करना। क्लियर है? देखो हमें यहाँ तो दिख ही रहा है कि 600 में हमें क्या करना है, तो 12 का भाग देना है। 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि 600 और डिवाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गुणे में। और किसी भी नंबर का अपने आप में अपोजिट होता है 1/, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो यह अपोजिट हो गया, तो कितना हो गया, 1/12 हो गया। बात समझ में आ रही? मतलब डिवाइड है, उसको अपोजिट करेंगे तो किस पे आएगा ये, तो ये आ गया आपका 1/2। इंटू में कितना हो गया, तो ये हो गया 1/5। फिर यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड को हमने इंटू कर दिया, तो ये 5 किस में हो जाएगा, तो 1/5। ठीक है, इतनी बात। अब देखो जरा, देखो 12 से डायरेक्ट इसको काटे तो कितना आया, तो 12 पंचे 60 आ गया 50। 5 से काटे तो कितना आया, 5 दहम 50। फिर 5 से काटे तो कितना आया, 5 दूनी 10। इस पूरे का आंसर निकल कितना आ गया आपका, तो आंसर आ गया 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए हमें हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसे नंबर आएंगे तो इनको हम अपोजिट कर देंगे। इसके हम आगे की करते हैं क्वेश्चन अगले पार्ट में। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से जुड़े रहेंगे सभी लोग। और एक सिंप्लीफिकेशन जो है वो किसी एक टॉपिक का नाम नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जितनी सारी चीजें कवर हो जाएंगी उस दिन हम अर्थमेटिक में जाएंगे, तो जो कैलकुलेशन है आपके वो आसान रहेंगे, कैलकुलेशन में समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद जो है तो फिर अर्थमेटिक से होते हुए फिर एडवांस पे चलेंगे। चलिए, थैंक यू।